चलो हेडिंग डालो। चालू है ना। आज हम लोग एक नया टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम। ठीक है। तो गॉस थ्योरम ये बताया गया है कि किसी भी सरफेस के अंदर, कोई भी सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस में अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज से कितने नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम। उसमें क्या है कि अगर यहाँ पे सपोज दैट हमने क्या ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, तो अगर ये चार्ज है तो अगर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कोई भी सरफेस ले लिया, ठीक है, उस सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या मान लिया, ये क्या है, ए है। ठीक है। अब यहाँ से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम। क्या कहते हैं उसी को, क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होती हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए, क्या हो जाएगा, ई ए। लेकिन अब ये सरफेस क्या है, अगर इसी सरफेस को हम किसी एंगल पे बेंड कर दे, सपोज दैट यहाँ पे ये चार्ज है, इस चार्ज से नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होती है, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होती हैं। अगर इस सरफेस का अगर एंगल इस फील्ड लाइन से हम क्या कर दिए, कुछ बेंड कर दिए, तब इसमें कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब जब फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिया, व्हेन व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए। और फाई इज इक्वल टू ई ए हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री पर नंबर ऑफ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना, या फाई थीटा इज इक्वल टू कितना ले ले, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री लेंगे, इसका मतलब 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री की तरफ अगर ग्रेटर हम जाते हैं, एंगल ग्रेटर होती जाती है, तो आगे क्या कंडीशन होता है कि फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ए, और क्या लिखेंगे, कॉस 90, कॉस 90। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और कोई भी सरफेस है जिस सरफेस से फील्ड ऑफ लाइन पास होती हैं, ठीक है, उसके अगर परपेंडिकुलर अगर हम एक दूसरे दोनों कर दिए, तो उसमें फ्लक्स जो होगा कितना हो जाएगा, 0 पास होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लक्स जो होगा क्या होगा, 0 पास होगा। तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है अगर हमने थीटा 90 ले लिया, तो हमारा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, गॉस थ्योरम। और इसमें अगली कंडीशन आती है कि हमारा जो फ्लक्स लाइन है, फाइव इक्वल टू ग्रेटर कब होगा, जब चार्ज हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन क्या होगी, आउटसाइड होंगी, टूवर्ड दी होंगी, कि अवे फ्रॉम दी सरफेस होंगी। क्या होंगे, अवे फ्रॉम दी सरफेस होंगी। क्या होंगी, अवे फ्रॉम दी सरफेस होंगी। ठीक है। तो फ्लक्स ग्रेटर क्या होगा, जब अवे फ्रॉम दी सरफेस होंगी। दूसरा कंडीशन है कि फ्लक्स कम कब होगा, तो फाइव लेस देन, फ्लक्स लेस कब होगा, जब चार्ज हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या होगा, टूवर्ड दी इनसाइड होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि फ्लक्स हमारा 0 कब होगा। ठीक है। फ्लक्स हमारा 0 कब होगा, जब दोनों चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ जाएंगे, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, 0। क्योंकि जितना पास होगा उतना क्या होगा, आएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो गॉस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर। ठीक है। चलो लिख लो। हेडिंग क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर स्केलर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द place of चार्ज के प्लेस पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड इन एनी क्लोज surface is equal to the 1/epsilon naught times their charges। मतलब फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी में इसमें लिख लो कि इसका जो यूनिट डायमेंशन होगा, डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई होता है, तो डायमेंशन फाई इज इक्वल टू क्या, ई का मतलब क्या, यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी पर पावर माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा 80, तो ये क्या हो जाएगा एम एल, और ये हो जाएगा टी पर पावर माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा ए पर पावर माइनस 1। तो इसको यहाँ रख दो, एम एल टी पर पावर माइनस 3, टी पर पावर माइनस 3, और ए पर पावर कितना हो जाएगा -1, और ये क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है। तो कुल मिला के हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर एम एल क्यूब टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। ये एरिया नहीं है। ठीक है, क्लियर। डायमेंशन भी हो गया। अब इस प्रॉपर्टी में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ई है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या है, ई है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। पहला तुम्हें समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द सरफेस। वो शेप हमने क्या होता है, अगर वो स्फेरिकल होगा तब भी इलेक्ट्रिक फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, या फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड ही नहीं करता, चाहे वो क्या स्क्वायर हो, चाहे वो कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो कैसा हो, ट्राइंगल हो, मतलब किसी भी शेप का है, सब में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम ही होगा। दूसरा चीज है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ द चार्ज। चार्ज के प्लेस का मतलब, चार्ज का प्लेस का मतलब अगर कोई भी सरफेस मान लो स्फेरिकल टाइप है, अगर यहाँ पे चार्ज ये यहाँ पे है तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर यही सरफेस सेम ऐसा ही है, अगर यह चार्ज कहाँ पर रख दिया जाए, सेंटर पर रख दिया जाए, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सरफेस चाहे जैसा हो, सरफेस चाहे जैसा हो बट चार्ज जो है सरफेस के प्लेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किसी भी सरफेस पे हो, जितना उस पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है एसोसिएट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये, चार्ज कहीं भी हो, चार्ज कभी भी उसके प्लेस पर डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी तीसरी समझ में आई। चौथी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज
is associated in any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught time their charges। मतलब अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस पे जो चार्ज है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम के क्या होगा, इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, डायमेंशन प्रॉपर्टी लिखी। तो ये जितनी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी को मेंशन करो फटाफट। यहीं लिख दें, यहीं पर लिख दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एनी ओपन सरफेस इज टू बी जीरो। ठीक है, किसी भी ओपन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिखो, इतना फटाफट लिखो। अब लिखो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं पहले हेडिंग ले लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसके अंदर लिखो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, पहले हेडिंग क्या पड़ेगी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम का प्रयोग। ठीक है, उसमें पहली हेडिंग डालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या इसी को कर लो यूनिफॉर्म सरफेस। मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तुम दोनों लोग को। ठीक है, यूनिफॉर्म सरफेस। अगर ये एक सरफेस हमने बना लिया, ठीक है, ये सरफेस हमने क्या मान लिया, स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस का ये जो सेंटर है, इस सेंटर से क्या होगा, ये रेडियस क्या होगी, आर हो जाएगी। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके कहाँ पे है, सरफेस पे है, इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी चार्ज बना लो पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, सरफेस पे है। अब हमने क्या कहा, लिखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी, इमेजिन कर लिया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी क्या है, गॉसियन सरफेस। इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पे कहीं एक पॉइंट मान ले रहे हैं, वो पॉइंट हम मान लो यहाँ पे मान ले रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट मान ले रहे हैं P। इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल R मान ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, R है, ये क्या है, कैपिटल R है, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। इस पॉइंट पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या यूनिफॉर्म जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सरफेस पे, इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समझ में आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कि नहीं। और ए क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्या हमारा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई क्या है, फ्लक्स। और अभी फाई इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इस फाई की वैल्यू ला के यहाँ पे रखो तो क्या आ जाएगा, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई ये जो है यहाँ पे कीज में लिख लो। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो हाँ। अच्छा, ये किसी भी गॉसियन सरफेस है, ये मान लो स्फेरिकल, क्या है ये, गॉसियन सरफेस है, तो ये स्फेरिकल, स्फेयर टाइप में तो है। कोई भी सरफेस का नहीं मतलब है कि उसके ऊपरी भाग पर, ठीक है, सरफेस का मतलब सतह पर, उसके ऊपरी भाग पर। तो ये जब स्फेरिकल भाग होगा, स्फेरिकल पार्ट होगा, स्फेयर है, क्या है, मान लो बॉल है, बॉल, तो बॉल के ऊपर ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बॉल का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बॉल का मतलब क्या होगा, गोला तो है, स्फेयर, तो स्फेयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर
क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया यहाँ पे क्या रख देंगे, एरिया पे यहाँ रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमने रखा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो E इज इक्वल टू कहाँ चला जाएगा, E इधर आएगा और सब इधर चला आएगा, कहाँ चला आएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा E इज इक्वल टू Q अपॉन, और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा आर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया। अब इसी में हमें क्या करना है, कंडीशन लिखनी है। पहला कंडीशन है, ये तो हमारा कहाँ पे आएगा, पॉइंट है, ड्यू टू पॉइंट आ गया। लेकिन अगर हम सरफेस पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस सरफेस पे निकालेंगे, इनसाइड सरफेस पे। तो इनसाइड सरफेस पे तो जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल आर, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन कितना हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब वो आर हमने भले मान लिया, क्या हो जाएगा, हाँ स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आए, एक स्मॉल आर और कैपिटल आर माना है भले से, उससे कोई मतलब नहीं। इसी में अगले कंडीशन क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब इधर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे बताओ, जब सरफेस पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बाहर होगा। सेंटर पे जब चार्ज ही नहीं है अंदर, तो इसका मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, सेंटर पर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेंटर पर जब चार्ज जीरो होगा तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें से जितने भी हमने चीजें बताई हैं ये कहाँ पे है, एट पॉइंट P। पहला कंडीशन क्या है, एट पॉइंट P, ठीक है। दूसरा कंडीशन कहाँ है, सरफेस पे। तीसरा कंडीशन कहाँ है हमारा, सेंटर पे। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज या यूनिफॉर्म चार्ज। ठीक है, इसको लिख लो। इसी में हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में हमने क्या कर दिया कि एक हमने लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, लेमडा है। क्या है, लेमडा। ये हमारा क्या है, चार्ज। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये रेडियस सबको पता है कि आर होगी, यहाँ से ये रेडियस क्या होगी, आर। इस सिलेंडर की हाइट हम मान ले रहे हैं क्या, एच मान लो, एल मान लो, जो भी मान लो, एल मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसके सरफेस पे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ, ई ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, फाई इक्वल टू ई ए। फाई इक्वल टू ई ए, यहाँ पे इक्वेशन क्या कर देंगे, ये इक्वेशन ना मानो, की पहले लिख लो, की पॉइंट क्या है, की पॉइंट में लिख लेंगे। यहाँ पे बताओ कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, और एच की जगह क्या है, एल है, 2 पाई आर एल। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, तुम्हें फ्लक्स भी पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, पहला की। ये दूसरा की पॉइंट हो जाएगा। तीसरा हमें लिखना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा अपॉन क्या होता है, क्यू बाई एल। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा अपॉन क्यू बाई एल। इस इक्वेशन में सारे वैल्यू रखेंगे, हमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस इक्वेशन में रखेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या रखेंगे, क्यू अपॉन, एक बार लिख लेते हैं यहाँ, फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ए, क्या हो जाएगा, ई ए, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई हमें निकालना है, और ए हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, ये जो लिखेंगे। तो इसको आगे चल के हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और लिख सकते हैं क्यू बाई एल। क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एल। और क्यू बाई एल क्या हमारा लैम्डा है, और लैम्डा क्या हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज है, लैम्डा हमारा क्या है, लीनियर चार्ज है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, आर, लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, आर, लैम्डा बाई आर। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज। ठीक है, ये आर तो पता है तुम्हें क्या, सिलेंडर की रेडियस है, जो सरफेस उसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, या इसी को और थोड़ा तुम्हें लिखना है तो इसी को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा कितना, कहीं कहीं लिखा होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, 2 लैम्डा बाई, तो वो चीज़ें यही लिखी हुई, उसमें कोई मतलब नहीं है। 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर लिखोगे, चाहे लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो दोनों मतलब क्या है, और ये लिख लो इसको। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट। ठीक है, प्लेन शीट से पढ़ेंगे। अब प्लेन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम पढ़ेंगे, ये लो देखो, ये क्या है, प्लेन शीट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब प्लेन शीट पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फ्लक्स पासेस होंगे, ठीक है, इन सरफेसों से, एक इमेजिनरी मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, cos 0 की वैल्यू कितना रखा, 1 रखा। cos 0 की वैल्यू 1 रखने के बाद हमने क्या किया, फाई इक्वल टू 2 ई ए, और यहाँ पे फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 ई ए। ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और हमें पता है यहाँ पे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेन शीट जो होती है, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्या होता है, क्यू अपॉन ए, और क्यू अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। और जहां पे सिग्मा क्या है हमारा है प्लेन शीट की क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ा, और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन थे, ठीक है, पहले तो एप्लीकेशन से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ के हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा है, स्फेरिकल सरफेस या यूनिफॉर्म सरफेस पे, यूनिफॉर्म सरफेस पे हमने पढ़ा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट, क्या पढ़ा है, प्लेन शीट। ये तीनों आज हम लोगों ने खत्म किया। ठीक है, तो